सुनना है आपको? आकुलता तो नहीं हो रही आहार भोजन वोजन की? आकुलता तो नहीं है ना? नहीं है, ठीक है। क्योंकि हमें बड़े दिनों बाद बड़े बड़े महाराजों का गुणगान करने का मौका मिला है, वो पूरे ज्येष्ठ श्रेष्ठ महाराजों का, तो हम वही आपको सुनाना चाहते हैं, भूमिका के रूप में रखते हैं। मुंह काला है, मुंह काला है, सिंग टेढ़े हैं, होठ बहुत पतले पतले हैं, शरीर पर छोटे छोटे बाल हैं, लोग इसे ऊन कहते हैं। लोग इसे ऊन कहते हैं कि इसके ऊपर जो है वो ऊन है, और वो ऊन ही जो है उस जो प्राणी की ठंड से, गर्मी से, सभी से रक्षा करता है। और वो बहुत गरीब जानवर है, गरीब के साथ साथ भोला भी है। वो गरीब तो है ही, साथ साथ में कैसा है वो, भोला भी है। वो विश्राम तो उसके जीवन में है ही नहीं, वो आगे चलना ही, चलते ही जाना है, चलते ही जाना है और चलते ही रहना है, ये उसकी एक अनोखी प्रगति हैगी। और इसी प्रवृत्ति पे कभी कभी तो वो उसे, क्योंकि वो किसी के पीछे चलता है, स्वयं नहीं चलता, वो किसी के पीछे चलता है, स्वयं नहीं चलता है। और जब वो चलता है तो चलते ही जाता है, चलते ही जाता है, आगे जिसके जाता है उसके पीछे पीछे चलता है। कभी कभी उससे उससे फायदा भी होता है और कभी नुकसान भी होता है। कभी वो आगे चलने वाला जलाशय तक पहुंच जाता है तो तृष्णा को शांत कर लेता है, कभी जंगल में चले जाता है तो हो सकता है उस जंगल में जाने से अनेक प्रकार के कष्टों का भी वह अनुभव कर सकता है। वह आप इतने में तो समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं भेड़ की बात कर रहा हूँ। वो सीधा साधा भोला भाला प्राणी, वो भेड़। वो भेड़ जो किसी के पीछे चलने के एक संस्कार लिए अपने जीवन को व्यतीत कर रहा है। वो भेड़ कह रहा है आप भी मेरे इस गुण को ग्रहण कर लो, आप भी मेरे इस गुण को ग्रहण कर लो, बहुत कुछ प्राप्त कर लोगे, पर ध्यान रखना विवेक के साथ करना। हे मानवो, मेरे इस गुण को ग्रहण कर लो, लेकिन कैसे? विवेक गुण के साथ ग्रहण करना। अगर आपको भगवान बनना है तो वो कहता है पीछे लग जाओ, भक्त बन जाओ। आपको गुणवान बनना है, आप सद्गुणों के पीछे लग जाओ, आप बन जाओगे। आपको साधक बनना है, आप उस साधक के पीछे लग जाओ, यहाँ वहाँ कहीं मत भटको, आप बन जाओगे। इसी तरह अगर आपको आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज बनना है, बस कुछ मत देखो और पीछे पीछे उनके हो जाओ। वही दिन था 16 अक्टूबर गुरुवार सन 1997 नेमावर में, जहाँ पर उस भोले प्राणी के उस गुण को एक नहीं, दो नहीं, 10 ब्रह्मचारियों ने पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पण भाव के साथ, कुछ तो ब्रह्मचारी भी थे, कुछ क्षुल्लक भी थे, कुछ अलग भी थे, अलग अलग थे, तो सीधे हमारे जो सबसे प्रिय महाराज प्रसाद सागर तो डायरेक्ट फाइट करी थी उनने, सीधे पहुंच गए थे। वो कहाँ पहुंच गए थे? वो मुनि बने सीधे वो। हाँ, क्षुल्लक से मुनि बने, एलक नहीं बने वो, सीधे बने, एलक नहीं बने वो। तो ऐसे 10 साधुओं ने गुरुओं के चरणों में जिनेश्वरी दीक्षा 16 अक्टूबर गुरुवार सर्वार्थ सिद्धि योग में नेमावर में ग्रहण करी थी। उन्हीं 10 साधुओं के विषय में आज भाव है, प्रवचन करने के भाव नहीं है। आज तो उन 10 लोग महाराजों के विषय में कुछ न कुछ बताने के भाव है, सुनना है ना। सबसे पहले मैं पूज्य बड़े महाराज अपूर्व सागर जी के विषय में बताऊं। हालांकि दीक्षा के 1 साल बाद ही 2005 में समाधि, 20 अक्टूबर 2005 को समडोला ग्राम में उनकी समाधि हुई थी। मैं उनसे जब मैं बहुत छोटा था तो बड़ा प्रभावित हुआ, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता था वहीं से पास में नेमावर है। तो नेमावर में जब दर्शन करने जाता था तो उनकी एक बहुत अच्छी चीज़ आपके सामने रखता हूँ। मुझे तो बहुत मोटिवेशन मिलता था उस चीज़ को देखने के बाद। वो भर गर्मी में भी वहाँ पर एक पहाड़ी थी नेमावर में, अभी नहीं रही वो पहाड़ी। उस पहाड़ी पर भर गर्मी में सामायिक करते थे। जब इरियापद हुई, इरियापद के बाद हम पहुँचते थे और 12 बजे से लेकर 1:30 पौने 2 बजे तक वहीं पर रहते थे, और वहाँ पर 1.5-2 घंटे की आतापन योग गर्मी में लगाते थे। और ऐसा उनका चेहरा पूरा ऐसा काला काला सा हो गया था और शरीर ऐसा मल से लिप्त रहता था, ऐसा कहते थे वो। हमने एक बार उनसे पूछा महाराज जी ये
तो उनने बहुत सरल शब्दों में कहा, यही तो हमारे आभूषण है। पूरा मल लिपटा रहता था, पसीने से तर रहते थे वो, बड़ा प्रभावित होता था उनकी चर्या को देखकर। और फिर मुझे लगा कि अचायसी जिसका जो नाम लगते हैं ना, वो सही में वो सिद्ध होता है। अपूर्व चर्या के धारी अपूर्व सागर जी बड़े महाराज थे हमारे, और योग्य भी थे वो बड़े बनने के। योग संयोग की बात है कि वो दक्षिण की ओर विहार किया उन्होंने, और जब दक्षिण की ओर विहार किया तो वहाँ पर कुछ प्रतिकूलताओं के कारण उनकी समाधि भी बहुत श्रेष्ठ समाधि उनकी हुई है, पूरा सब चीज़ त्याग करके। असल में जिसकी जो चाह होती है ना उसको मिलता है। जैसे उनकी ये भावना थी कि श्रावकों की बहुत चिंता थी उनको, वो ये कहते थे कि प्रत्येक श्रावक को अपना मरण समाधि पूर्वक करना चाहिए, संलेखना पूर्वक करना चाहिए, और सब कुछ त्याग करके उसको मरण करना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मनुष्य पर्याय मिली है, इस मनुष्य पर्याय की सार्थकता तब होगी जब वो संलेखना मरण करेगा। इसी भाव को लेकर उन्होंने दक्षिण में, गांव का नाम तो शायद अंजलि जिला है शायद, वो उस गांव में एक समाधि स्थली बनाई है, समाधि स्थली बनाई है, और वहाँ पर पूरे श्रावक लोग जाते थे। मतलब ऐसी पूरी व्यवस्था बनाई उन्होंने जहाँ श्रावक जाए, अच्छे से रहे और वहाँ पर उसकी समाधि हो, ऐसे पूरी व्यवस्थित व्यवस्था करके। और अंत में स्वयं ने भी समाधि मरण किया। जिसको जो चाहिए वो तो मिलता है, उनकी भावना पूरी हुई। समय अपने पास बहुत कम है, इसलिए थोड़ा थोड़ा हम बता रहे हैं विशेष विशेष। ऐसे पूज्य अपूर्व सागर जी महाराज की, कोई 10 महाराज हैं, 10 को सुनना है, सुनना है 10 को। पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज जी, हालांकि ज़्यादा जुड़ाव तो नहीं हुआ, लेकिन एक भावना थी कि उनके दर्शन करना चाहिए। अभी तक अपन महाराज से मिले नहीं हैं। तो पूज्य प्रशांत सागर जी और निर्वेक सागर जी, जब हम ब्रह्मचारी थे तो कुंभराज में विराजमान थे, जहाँ अभी प्रसाद सागर जी विराजमान है। हम उनके वहाँ पर दर्शन करने पहुँचे। उन्होंने जैसे ही देखा तो पूछा, कौन हो आप, कहाँ से आए हो? फिर अपना पूरा परिचय मैंने दिया कि हम टोपी मंडल वाले हैं और वहाँ पर आचार्य के पास चातुर्मास में रहते हैं। बहुत भाव थे आपके दर्शन के, तो इसलिए आपके चरणों में आए। बोले बहुत अच्छी बात है। क्या पढ़ रहे हो आप? बड़े महाराज जी ने आपको क्या पढ़ाया? हमने कहा 24 थाना पढ़ाया। योग संयोग की बात थी कि वहाँ तो महाराज जी ने पढ़ा दिया था, लेकिन अपना इतना क्षोभन तो था नहीं कि एक बार पढ़ा दिया और आ जाए। हमने आते ही अपने को पक्का करने के लिए, जैसे बोलते हैं पढ़ने के लिए दूसरों को पढ़ाओ तो पक्का हो जाता है, तो आते ही जैसे घर आए तो सब बच्चों को बिठाकर 24 थाना पढ़ा दिया ताकि वो पक्का हो गया। अब पक्का तो था ही, और हम प्रशांत सागर जी ने हमसे 4-5 प्रश्न पूछ ले, इसका बताओ, उसका बताओ, उसका बताओ, तो हमने फटफट बता दिए। तो बहुत तगड़ा शिवसम तुम्हारा था, 5 महीने तुम पहले 6 महीने पढ़ के आए और सब बता दिए। नहीं भाई शिवसम पक्का नहीं है, वो तो अभी पढ़ के और पढ़ा के आए, इसलिए इतना पक्का शिवसम नहीं है हमारा। ऐसे पूज्य प्रशांत सागर जी से मिला, बहुत सी बातें उनसे सीखी। उनकी एक पुस्तक जिन सरस्वती, वो जो पुस्तक है वास्तविकता में एक शास्त्र कहेंगे, पुस्तक तो नहीं कहेंगे उसको, जिनवाणी कहेंगे, क्योंकि मुनिराज के माध्यम से लिखी तो जिनवाणी की उपमा ही उसको देना उचित होगा। तो वो जिनवाणी ऐसी है, आज प्रत्येक युवा वर्ग को पढ़ने योग्य, याद करने योग्य, उस छोटी सी पुस्तिका में सब कुछ दे दिया उनने। उस छोटी सी पुस्तक में सब कुछ समाहित है। आपने अगर थोड़ा बहुत अच्छे से उसको पढ़ लिया तो कम से कम जैन धर्म में क्या होता है आप सीख जाएंगे, समझ जाएंगे। मेरी भावना है कि यहाँ पर जितने लोग हैं उस ग्रंथ को अवश्य पढ़ें और अपने जीवन में उतारें। बहुत अच्छा वो ग्रंथ है। उसी के बाद हमने उनका एक बहुत अच्छा स्वभाव देखा। वो स्वभाव ये कि वो बात करते हैं, बात तो सभी करते हैं, मैं भी करता हूँ, आप भी करते हैं, लेकिन उनकी जो एक कला है बात करने की, बहुत बड़ी बात को बहुत कम शब्दों में बोलते हैं वो। बहुत आपने भी किया होगा, मैंने जो पकड़ा है, मतलब महाराज जी से जितना मैं ज़्यादा तो नहीं मिला हूँ, लेकिन जितना मिला हूँ तो उनकी एक खासियत पकड़ी मैंने। बहुत सारी बात को एक सूत्रात्मक रूप से बहुत छोटे शब्दों में बोल देते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैंने कहा अपने जीवन में इस गुण को अपन जरूर उतारेंगे। ये बहुत बड़ी बात को बिल्कुल सूत्रात्मक रूप से बोलते हैं। आचार्य उमा स्वामी महाराज ने बड़ी बड़ी चीज़ों को सूत्र में बोल दिया, ऐसे उनका एक बहुत बड़ा ये गुण है। और सबसे बड़ा हंसमुख, हमेशा जाओ प्रशस्तता से वो हंसमुख रहते हैं और हंसी हंसी में पूरा जवाब देते हैं, हंसी हंसी में पूरा कर लेते हैं। ऐसे प्रशस्त और प्रसन्न रहने वाले पूज्य प्रशांत सागर जी महाराज जी की जय। उसके बाद पूज्य निर्वेक सागर जी, उसी वक्त पूज्य निर्वेक सागर जी से मिला। और मूलतः तो निर्वेक सागर जी से मिलने के इसलिए भी ज़्यादा भाव थे कि उनके विषय में सुना था कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी से पाठशाला चलवाते हैं।
तो मेरा भाव था कि ऐसी कौन सी पद्धति है जो नए बच्चों को जोड़ रहे हैं, और पाठशाला भी ऐसी नहीं चलती जैसे स्कूल चलता है, पूरा सब कंप्यूटर रहते हैं, पूरी व्यवस्थित। वो उस व्यवस्था को देखने के भाव से मैं कुंभराज तक गया था कि कैसी व्यवस्था होती है, क्या होता है, हम भी तो समझे, क्योंकि मेरे भाव भी थे पाठशाला पढ़ाने के और चलाने के, और चल भी रही थी पाठशाला। वो पाठशाला महाराज जी की अलग थी, हमारी कुछ अलग स्टाइल में हमने प्रारंभ करी थी। हमने तो जैन और अजैन पूरे बच्चों को बुलाया था। उसमें जो हमने क्या किया था, स्कूल की जो पढ़ाई है उसको 2 घंटे और आधा घंटा धर्म की पढ़ाई, 2.5 घंटे की रात्रिकालीन स्कूल चलाई थी। उसमें 2 घंटे के 4-4 सब्जेक्ट होते थे, बाहर से पूरे शिक्षक आते थे। पहली क्लास से लेकर 10वीं क्लास तक की कक्षाएं थी, उनमें उनकी स्कूल की पढ़ाई और प्लस साथ में धर्म की पढ़ाई आधे घंटे। लगभग 15 से 17 शिक्षक लोग बाहर से बुलाए थे और पूरा पढ़ाते थे, पूरा व्यवस्थित पूरा अध्ययन वहाँ पर हम इस प्रकार से करा रहे थे। उस चीज़ को और अच्छा करने के लिए मैं उनके पास गया था, तो उनसे बहुत सारी चीज़ें मैंने उस वक्त सीखी, समझी, और जितना मैंने चाहा वहाँ फॉलोअप किया। लेकिन बाद में मेरे को लेना था दीक्षा, तो वो तो बड़ा उलझन वाला काम था, और वो उलझन वाला काम था इसलिए हम उससे दूर हो गए, तो धीरे धीरे वो चीज़ समाप्त हो गई। लेकिन इतना ज़रूर था कि जैन अजैन पूरे लोग जुड़े थे, 250 बच्चे उसमें पढ़ते थे, जबकि समाज के 40 बच्चे, और उसमें 250 बच्चों का अध्ययन होता था उस पाठशाला में, और पूरे सभी लोग बहुत लाभान्वित होते थे। उसमें सिस्टम यही था, जो फर्स्ट आया है अपनी अपनी क्लास में, इतनी सारी 12 स्कूल हैं, उनसे जो फर्स्ट आया उसको हम लेते थे। तो कुल मिला के 20-25 बच्चों की एंट्री एक क्लास में रहती थी, ऐसे पूरी 10 क्लास में एंट्री थी, बहुत व्यवस्थित था। तो यही सब और उनको बताने के लिए, उनसे पूछने के लिए मैं वहाँ पहुँचा था। फिर वहाँ देखा कि उनमें तो बहुत सारी खासियत है। उनका जो मुख माटी पढ़ाने का, मैंने मुख माटी कभी पढ़ी नहीं है, पर महाराज जी के मुख से जब वो मुख माटी सुनी तो लगा अरे ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। इतने अच्छे से महाराज जी ने मुख माटी को सबको बिल्कुल परोसा कि वो क्लिष्ट भी बिल्कुल शिष्ट लगने लगी, बहुत अच्छी लगने लगी वो मुख माटी भी। और कुंडलपुर में जब हम मुनि बन गए थे तब उनसे मुलाकात हुई, और जब मिले तो एक शारीरिक कष्ट उनको था, तब मैंने और करीबी से उनको देखा। उस कष्ट में प्रतिदिन योग पुण्य का योग था कि उनने कहा एक ही साधु वैयावृत्ति करेंगे, तो हमने वो ड्यूटी ले ली थी, और उनकी वो वैयावृत्ति हम ही करते थे प्रतिदिन। वो अपने कमरे में नहीं, वो हमारे कमरे में आते थे, हम उनकी पूरी जो भी करना है सेवा वो करते थे। पर उस कष्ट में जो उनकी समता थी वो बहुत मानना पड़ेगा कि साधु भी इतने समताशाली होते हैं। वो समता मैंने देखी, इतना कष्ट है उसके बाद भी उन्होंने अपनी समता में कभी ऐसा नहीं कहा रहे बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत कष्ट हो रहा है। तो ऐसे समता के धारक पूज्य श्री जी प्रशांत सागर जी, एक और बहुत अच्छी बात उनकी लगी, बहुत सी बहनें प्रतिभा स्थली में आज हैं, तो बहुत सारी बहनें उन्हीं की पाठशाला की शिक्षिकाएं। अब देखना, आप गुना की चाहो, अशोकनगर की चाहो, जहाँ जहाँ की, लगभग 50% तो कह सकता हूँ जो महाराज जी के माध्यम से पाठशाला की शिक्षिकाएं बनी, और पाठशाला शिक्षाओं की बात वो प्रतिभा स्थली में आज पढ़ा रही हैं। उसमें पूरा श्रेय जाता है पूज्य प्रशांत सागर जी को, पूज्य निर्वेक सागर, दोनों महाराज को बोलेंगे हम, दोनों महाराज साथ है तो दोनों को बोलेंगे, पूज्य प्रशांत सागर जी को और पूज्य निर्वेक सागर जी को। अब हमारे चौथे नंबर के महाराज हैं विनीत सागर जी। समय बहुत कम है जी, इसलिए जल्दी जल्दी हम बोल रहे हैं। पूज्य विनीत सागर जी महाराज जी अध्यात्म के रसिक कह लें तो कोई उपमा उनको देने में कोई कहीं वो नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने देखा है उनके अंदर अध्यात्म साक्षात घटता हुआ। सिद्धांत के भी प्रखर ज्ञाता हैं पूज्य विनीत सागर जी महाराज जी, और उनका जो चिंतन है वो बिल्कुल अलग हटके रहता है, उनकी जो बातें हैं वो बिल्कुल अलग हटके रहती है, और किसी का कुछ उनको वो विकल्प नहीं है कि मैं कह रहा हूँ सामने वाला माने या ना माने, नहीं, मैंने जो कहा है उसको आपको स्वीकार करना और ठीक है, मैं मेरी जगह ठीक हूँ, वो अपने आप को। और बिल्कुल ऐसा नहीं कि ऐसा बिना उसके, वो जो देते हैं आधार से देते हैं, जो बताते हैं वो आधार से बताते हैं। और चर्या के मामले में तो कोई उनका कहना चाहिए कि कोई तोड़ ही नहीं है, ऐसी उत्कृष्ट चर्या वो पालते हैं। जहाँ आप पता कर लो, जहाँ जाते हैं ऐसी प्रभावना करते हैं कि 20-20, 25-25, 30-30 चौके लगते हैं 2 महाराजों के लिए, सामान्य बात नहीं होती। ऐसे आगम के अनुरूप चर्या के धारक पूज्य विनीत सागर जी महाराज जी की जय हो। पूज्य निर्णय सागर जी महाराज जी की बात करें तो बहुत सारी घटनाएं उनके साथ जुड़ी है। कारण क्या है कि जब हम छोटे थे तो वो बच्चों को बहुत स्नेह करते थे, तो हम उनसे जुड़ गए थे। उन्होंने हमें 6 ढाला पढ़ाई, 6 ढाला के बाद उनसे हमने मतलब उन्हीं ने हमें पाठशाला पढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया कि आप पाठशाला पढ़ाओ। तो उन्हीं के माध्यम से वो जो पाठशाला चली थी, उन्हीं के आशीर्वाद से वो पाठशाला चली थी। और यहाँ तक कि एक और विशेष जो उनसे साथ जुड़ी हुई घटना वो आपको मैं सुनाना चाहता हूँ, जो मेरे जीवन की एक अहम घटना है।
पूज्य निर्णय सागर जी की साथ जो घटी थी, अब उसको अपने तक रखना, ज़्यादा फैलाना मत उसको, क्योंकि उसमें कुछ झूठ बोला है हमने। हुआ ये, आचार्य भगवान से हम बार बार निवेदन करते थे कि आचार्य श्री जी, हमारा निवेदन है, आप हमें, व्रत तो मिल गया है लेकिन घर में रहकर हम अपनी साधना नहीं कर पाएंगे, वहाँ पर हम रहकर अपने व्रतों का निर्वाह और अपनी विशुद्धि नहीं बढ़ा पाएंगे। बार बार जिद थी। तो आचार्य हम सोच रहे हैं, अमरकंटक में तो हमने कहा अब हम नहीं जा रहे हैं, अब हम नहीं जा रहे हैं। तो आचार्य कहा हाँ आप चिंता नहीं करो, कुछ ना कुछ आपको अच्छा बताने वाले हैं, आप अभी तो जाओ। लेकिन आचार्य श्री की आज्ञा से हम आ गए थे घर। उसी बीच पुण्य का योग था कि कपिल भैया ब्रह्मचारी का फोन पहुंचा बीना बारा से, आचार्य श्री आपको याद कर रहे हैं, आचार्य श्री आपको याद कर रहे हैं। तो बड़ा खुश। तो ये फ़ोन हमारे पास तो आया नहीं, हमारे एक मित्र हैं जो हमारे साथ ब्रह्मचारी बने थे, शेलू भैया खाते गाँव, तो उनके पास वो फ़ोन पहुंचा, बोले आप दोनों को आचार्य श्री याद कर रहे हैं। तो शेलू भैया अपने हमारे एक और मित्र के साथ बैठकर 8 किलोमीटर आगे जहाँ हम रहते थे वहाँ पहुँचे और उन्होंने मुझसे कहा कि भैया आचार्य श्री अपने को याद कर रहे हैं और अभी बुलाया है, अभी बुलाया है। मैंने कहा अभी बुलाया है, इतना सीजन का समय चल रहा है और अभी तो आए अपन, ऐसे थोड़ी जान देंगे, और सबको थोड़ी मालूम कि अपना व्रत है ये है। तो बोले भैया आप ध्यान रखना, गुरु जी से अपन इतने साल से जिद कर रहे हैं और उनने बुलाया और अपन नहीं गए, तो एक बार गई तो गई कहानी। मैंने कहा भैया बहुत कठिन कहानी है। बोला आप समझो, सेलू भैया ने बोला आप समझो। हम दोनों ने चर्चा करी, चर्चा करने के बाद फिर हमने जो कहानी बनी झूठी वो आपके सामने रखते हैं। हम बिल्कुल रोता हुआ मुँह लेके नीचे आए, मतलब ऊपर कमरे में थे, नीचे आए तो हम थोड़े जो पूर्व अवस्था की माता राम है, सीधी सादी सी है वो क्या हो गया, क्या हो गया। मैंने कहा बड़ी ऐसी कहानी हो गई हैगी कि पूज्य निर्णय सागर जी महाराज जी की समाधि चल रही है। अच्छा, अंतिम समय चल रहा है और उस अंतिम समय में उन्होंने ये कहा है कि भैया वो ब्रह्मचारी को याद कर दो, आखिरी बार दर्शन कर जाए। 2-3 दिन का जीवन है, ज़्यादा जीवन नहीं। ओहो हो, तो एकदम हमारी बातों में फिर मैंने कहा वो जाना बहुत ज़रूरी है और जल्दी से आप थाली लगाओ और हमें जाना है। हाँ 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 जा चले जा चले जा, 3-4 दिन में आ जाना है। पर वो अब सब चिल्लाएंगे भी तो दुकानदारी का समय है। नहीं नहीं, मैंने कहा वो दुकान पैसा तो कमा लेंगे लेकिन वहाँ महाराज जी जा रहे हैं, वहाँ जाना जरूरी है। बोले अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब मैं आ तो गया, आने के बाद इधर आया तो जब यहाँ पर दुकान पे आया तो उन्होंने हमारे बड़े भाई साहब ने हमसे कहा कहाँ जा रहे हो। वो निर्णय सागर जी महाराज जी है, अंतिम समय चल रहा है, 1-2 दिन की बात हैगी, तो वहाँ जाना बहुत ज़रूरी है इसलिए वहाँ जा रहे हैं। अरे वो चले जाएंगे तो तू कौन सा रोक लेगा उनको, नहीं जान देना। वो बिल्कुल मना कर दिया। तो फिर थोड़ा हम भी गर्म हो गए, हालांकि गर्म होते नहीं, हम भी गर्म हो गए। आप घर के मालिक हो क्या, हम खाते गाँव जा रहे हैं, वहाँ पूछेंगे जो पिताजी उनसे पूछेंगे आप कौन होते हो। हाँ हाँ ठीक है। इन्होंने यहाँ से फ़ोन कर दिया उनको दुकान पे कि वो आ रहे हैं, जाने मत देना। वो गया तो 15 दिन से पहले ना, महाराज जी क्या भरोसा कितने दिन आगे रहे वो, उन्हें ऐसा बोल दिया। अब हम यहाँ आए खाते गाँव शेलू भैया के पास। शेलू भैया से बोला कि भैया ये निश्चित बात है, फ़ोन तो पहुँच गया होगा और वो जाने देंगे नहीं, क्योंकि अभी बिल्कुल जाने से मैं खुद समझ रहा था कि माल खड़ा है, सब गिराकी का समय है, सीजन का समय, जाने नहीं देंगे। तो अब क्या करना चाहिए। मैं आया और फिर उसके बाद उन्होंने कहा पहले तू तो आ गया और यहाँ कर। तो शेलू के पापा से हमने बोला, शेलू भैया के पापा से हमने कहा देखो महाराज जी वहाँ पर है, 2-3 दिन की बात है और दोनों को याद कर रहे हैं। और वहाँ से बोला है हितेश के पापा ने कि वो जाए, शेलू जाए तो ले जा। अच्छा ऐसा बोला, हाँ ले जा। और हम दोनों जैसी दूसरी गाड़ी, सामने जो गाड़ी दिखी उसमें बैठे। हमने कहा 5 मिनट भी लेट हो गए तो कोई ना कोई लेने आ जाएगा। इस प्रकार से ऐसा झूठ बोलकर उनके नाम से आए थे। हालांकि उनको हमने बता दिया था कि महाराज जी आपकी समाधि करा दी थी हमने, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो वो उन्होंने कहा नहीं नहीं तुमने अच्छा काम किया, कोई बाधा वाली बात नहीं है। ऐसे पूज्य महाराज श्री जी और महाराज श्री से हमने 6 ढाला का भी अध्ययन किया। और दूसरी बात जिसमें वो बहुत तज्ञ थे प्रतिभा ज्ञान में, तो हमने महाराज जी से जब महाराजपुर में हम मिले थे तो महाराजपुर में उनसे कहा था महाराज जी प्रतिमा विज्ञान का आपके पास जितना है सब कुछ चाहिए। बहुत सहजता से उनने 8 दिन तक प्रतिमा विज्ञान क्या है वो पूरा डिटेल में समझाया। वो पूरी डायरी मेरे नोट है, जब भी कोई मुझसे पूछने आता है तो मैं डायरी खोलता हूँ और जो उन्होंने दिया है वो पूरा खोल के सबको बता देता हूँ। ऐसे पूज्य निर्णय सागर जी महाराज जी की जय। अपना समय बहुत कम है लेकिन बातें बहुत सारी है। पूज्य प्रबुद्ध सागर जी महाराज जी, उनसे एक बहुत अच्छा गुण सीखा था। जो ब्रह्मचारी अवस्था में मेरी एक आदत थी, मैं टिक कर बहुत बैठता था। तो
उन्होंने 2 बार इस प्रकार से बोला, क्यों ब्रह्मचारी जी बूढ़े हो गए हो क्या? नहीं मैंने, नहीं नहीं, टिक कर क्यों बैठते हो? तो मैंने जी जी महाराज जी, जी महाराज जी, अब नहीं बैठेंगे। फिर एक बार और ऐसे आंख, बोला नहीं, दूसरी बार उन्होंने सिर्फ ऐसी आंख से देखा उन्होंने, उसके बाद से तो ऐसा डर है कि आज तक टिका ही नहीं मैं। वो आज भी चेहरा दिखता है, उसके बाद टिका ही नहीं मैं। तो ऐसे हमेशा वो ध्यान रखते थे, और साथ साथ में ये तो ध्यान रखते थे, लेकिन चर्या के प्रति भी सदैव सजग रहते थे। और धवला, जय धवला, कसाय पाहुड़, अपना लब्धि सार, छपना सार, कर्मकांड, सबका ज्ञान भरा पड़ा है उनके अंदर। कहीं से भी पूछो, कहीं बटन दबाओगे वो बिल्कुल बता देंगे, हाँ यहाँ ये, यहाँ ये। बहुत कर्मकांड के तो बिल्कुल रटे हुए थे वो। अभी हम मिले उनसे, बहुत प्रश्न उत्तर किए महाराज जी से, और बहुत सरल सहजता से वो उत्तर देते हैं। और दूसरी बात ये, जहाँ ऐसा लगता है ना, वो स्पष्ट कहते हैं, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बोल सकता, अभी जब तक आगम नहीं मिलेगा तब तक मेरी बिल्कुल भी इसमें स्वीकृति नहीं। यहाँ तक कि वो किसी किसी चीज़ को तो आचार्य से भी स्पष्ट, खरी बात है, हमें स्वीकार नहीं है, थोड़ी सी ऐसी भाषा थी उनकी, हमें स्वीकार नहीं। अच्छा एक गुण है उनके अंदर। ऐसे पूज्य प्रबुद्ध सागर जी महाराज जी की जय। अब पूज्य प्रवचन सागर जी महाराज जी, प्रवचन सागर जी महाराज जी की हमारे सामने ही घटना घटी थी, और उस घटना को उन्होंने बिल्कुल गंभीरता से नहीं लिया था। उसके बाद तो खैर हमें बहुत रोना आया। हम भी जंगल में जा रहे थे, छोटे से कुत्ते ने उनको काटा था उस वक्त, और हालांकि इलाज तो कर लिया था। तो उन्हें, अरे छोटा सा तो, एक इतने से तो दांत लगे हैं, कुछ नहीं होता है, इतना हो। हम सब गंभीर थे, लेकिन उनके अंदर थोड़ी, इतना कुछ ना खून निकला है ना कुछ हुआ है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, ऐसा करते हुए उन्होंने उसको बहुत केयरलेस किया। लेकिन जब कटनी में पता चला कि ऐसा ऐसा है, हम सब लोग पहुँचे। पहुँचने के बाद जो अंत समय में हम उन्हीं के पास रहे, पूरे समय रहे, तब देखा उनकी सजगता। और जो उन्होंने गुरुदेव को पत्र लिखा था, उस पत्र को जो लिखा, जिस प्रकार से लिखा, और अंत में उन्होंने लिखा था, मैं आपका अभागा प्रवचन, जो शब्द लिखे, तो वो शब्द जब भी और झलकता है तो, और उसके बाद जो गुरुदेव का उनके प्रति संबोधन आया था, ऐसा मार्मिक संबोधन था। सब कुछ त्याग करने के बाद उन्होंने अपना शरीर त्याग किया। धन्य है ऐसे पूज्य प्रवचन सागर जी महाराज जी। अनेक चीज़ें सीखी उनसे मैंने। एक चीज़ बहुत सीखी, मैं जिद पड़ गया था, मैं एक जिद पड़ गया था, तो उन्होंने इतने अच्छे से समझाया, और मुझे लगा भी वो चीज़ सही बता रहे हैं। पीछे की चर्चाएं चल रही थी, तो पीछे में पुरानी पीछी के लिए एक शावक को हम जिद कर रहे थे, महाराज जी उसको आपको पुरानी पीछी देना चाहिए, वो इतना जोड़ा आएगा। वो क्या मुंह हम ज़्यादा लग गए थे महाराज जी से, तो हम प्रेशर दे रहे थे कि वो इतने आहार कराए, उसने सब कुछ किया, आपका कर्तव्य बनता है आपको उसको पीछी पुरानी देना चाहिए। नहीं नहीं, तो उन्होंने जो बात बताई वो आपके सामने रखता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा, बोले देखो भैया जी, मैं उसका भला कर रहा हूँ। मैंने कहा कैसे भला कर रहे हो आप उससे पीछी, नई पीछी ले रहे हो, जबकि पुरानी पीछी का महत्व होता है। उन्हें नहीं, किसने कहा है? कहीं भी आगम में पुरानी पीछी देने का आया नहीं है। पीछी का उपकरण दान का महत्व है। बोले समझो तो, वो जो पीछी देगा मैं उसको 1 साल तक उपयोग करूंगा, तो उपकरण दान का ज़्यादा महत्व, रख के क्या करेगा पीछी मेरी? बोले मैं उसका भला कर रहा हूँ। मुझे भी, मैंने कहा हाँ ये बात तो ठीक कह रहे हैं, आगम में उपकरण दान का महत्व है, तो बोले मैं उसका भला कर रहा हूँ ना, 1 साल तक मैं उसको पीछी को रखूंगा तो उपकरण दान होगा ना। मैंने कहा हाँ महाराज जी। बोले अब ध्यान रखना, लेने की अपेक्षा देने का ज़्यादा महत्व है। लेकिन आजकल कोई नहीं समझता इस चीज़ को। भैया उपकरण दान आया तो उपकरण दान दो ना आप, वो ज़्यादा महत्व वाला है। ऐसे पूज्य प्रवचन सागर जी महाराज की जय। अब पूज्य पुण्य सागर जी महाराज जी को हालांकि हम जानते नहीं है और ना उनसे हम मिले हैं, पुण्य सागर जी महाराज जी, लेकिन इतना जरूर है कुछ ना कुछ विशेष होगा तभी तो वो गुरु जी से जुड़े। क्योंकि कहते हैं कि विशेष पुण्यशाली जीव ही गुरुदेव से जुड़ पाते हैं, उनके सन्निधि प्राप्त कर सकते हैं। एक बहुत अच्छी सी बात याद आ गई, बताता हूँ। शिखर जी में गया था, तो शिखर जी गया, जाने के बाद चंद्र सागर जी महाराज जी वहाँ शिखर जी में थे, और जबलपुर के हैं, पुराने लोग जानते होंगे उनको। तो मैं वहाँ गया, जैसे उनने मुझे देखा, उनने बोला क्यों आचार्य विद्यासागर के ब्रह्मचारी हो? मैंने कहा जी जी जी। तो उनने सीधे एक ही बात बोली, बोले ध्यान रखना मैं भी उन्हीं का ब्रह्मचारी था, जल्दबाजी करी मैंने और दीक्षा मैंने ली हैगी, तुम कभी ये गलती मत करना। बहुत पुण्यशाली जीव होता है जो उनका शिष्य बनता है। ब्रह्मचारी रहकर तो दीक्षा नहीं मिले ना, तो ले ब्रह्मचारी रह कर रह जाना, उनका ब्रह्मचारी भी मुनि से कम नहीं होता है, पर उनके आशीर्वाद तले ही रहना। ऐसा पूज्य संत सागर जी, तो ये मैं कह रहा हूँ, मैं जानता तो नहीं पुण्य सागर जी महाराज जी को, लेकिन गुरु जी से जुड़े होंगे तो निश्चित बहुत पुण्यशाली और बहुत अच्छे अच्छे गुणों के धनी होंगे। पूज्य पाए सागर जी महाराज जी, बहुत कम उनसे हमारा 1 या 2 दिन का मेल हुआ था। पूज्य जब आए थे बीना बारा में, तो बीना बारा में उनसे मिलना हुआ था। बहुत शांत स्वभावी,
जैसे होता ना साधु का स्वभाव शांत, बिल्कुल शांत स्वभावी वो थे, और चर्या के प्रति देखा बहुत सजग साधक थे। ज़्यादा बात तो नहीं हुई, लेकिन मैंने एक ही प्रश्न उनसे किया था कि महाराज जी ऐसा क्यों, तो उन्होंने सीधे मुझे पुस्तक दे दी। महाराज जी आपके पास तो ये पुस्तक है कि बाद में पढ़ के भिजवा देना। मैंने कहा बढ़िया है ये तो, मतलब अब कल जा रहे हो आप कभी भी भिजवा देना। हालांकि मैंने ऐसा नहीं किया है, भले 6 महीने 8 महीने बाद वो जो उनने हमने जो प्रश्न उनसे किया था उसके उत्तर में उन्होंने पुस्तक दे दी थी 8 महीने, लेकिन फिर भी अपनी वो भी अमूल्य पुस्तक और कीमती पुस्तक और प्राचीन पुस्तक थी, उन्होंने वो पुस्तक हमें दी। हमें बड़ा अच्छा लगा कि ऐसे भी साधक होते हैंगे। ऐसे पूज्य पाए सागर जी महाराज की जय। अब अंतिम हमारे प्रिय महाराज जिनके लिए हमें बहुत कुछ बोलना है, पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज। पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज तो बहुत अंदर तक हम जुड़े हैं, वात्सल्य के धनी, वैयावृत्ति में अग्रणी, ऐसे हमारे पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज। मैंने अपने जीवन में जो सीखा है बहुत कुछ सीखा, सब कुछ उनसे सीखा है। जो वैयावृत्ति के किस प्रकार से वैयावृत्ति करते हैं, कैसे वैयावृत्ति किस स्थिति में कैसे करना चाहिए, वो सब कुछ उन्हीं से मैंने सीखा हैगा। बहुत उन्होंने सिखाया भी हैगा, ऐसा नहीं कि मैंने सीखा, उनने भी आगे रह के बहुत दिया हैगा पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज जी ने। क्योंकि कहते ना उनके अंदर ये हाइको में हमेशा बोलता था, महाराज जी आचार्य श्री ने हाइको आपके लिखा है, आपके लिए ही लिखा हैगा। वो हाइको हमेशा बोलता, पर की पीड़ा अपनी करुणा की परीक्षा लेती। वास्तविकता में उनके अंदर जो करुणा है ना वो नहीं हो सकती, करुणामय हृदय। इतना बड़ा साधु होने के बाद भी हमेशा आगे रह के जो नहीं करने योग्य वो भी करने को तैयार आगे रह के हो जाते थे। ऐसा लग क्या कर रहे हो महाराज जी, आप इतने बड़े हो, आप हमको बोलते हम आ जाते आपका, नहीं वो खुद चल के आ जाते थे। बिल्कुल कहना चाहिए ना यथाजात साधु होना चाहिए, वो यथाजात उनमें दिखता है, वो यथाजात मना उनमें बालकवच्चर्या एकदम, कोई भी किसी प्रकार का भी अभिमान नाम की चीज नहीं। संघ के सबसे बड़े साधु, ज्येष्ठ साधु, उसके बाद भी अभिमान नाम की चीज नहीं। ऐसे साधक हमने बहुत कम देखे, ऐसे साधु जिन्होंने हमेशा सरलता और सहजता का ही हमें पाठ पढ़ाया है। और ऐसा नहीं सिर्फ साधु के लिए, मैंने उनको देखा चाहे आरिका हो आरिकाओं के लिए, चाहे आप ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियों के लिए, ब्रह्मचारियों ब्रह्मचारी सबके लिए हमेशा देने के लिए तत्पर रहते थे पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज जी। और देखो श्रावकों के लिए भी, जो आज इतने सारे शिविर जो चल रहे हैं, आयुर्वेद के शिविर जितने हुए हैं, उस शिविर के जन्मदाता कौन है? पूज्य प्रसाद सागर जी। आपके यहाँ शिविर लगाएगा है ना, तो बहुत कुछ उनने किया और बाकी सब कुछ इनने किया, हमने तो कुछ किया ही नहीं। इसी हमने बता दिया बहुत कुछ उनने किया और बाकी हमारे पूज्य संदान सागर जी महाराज जी ने किया। ऐसे वो शिविर जो चलाए हैं आयुर्वेद के लिए, और भाव क्या है कि वे सब लोग अच्छे और स्वस्थ बने। इस प्रकार से आप लोग उठ रहे हैं, मतलब आपको जाना है। इसलिए अब मैं कोई 4-5 लोगों को भोजन का विकल्प हो रहा होगा, इसलिए उठ के जा रहे हैं। तो फिर करना और 2-3 बातें, एक छोटी सी अंतिम बात बोलकर अपनी बात को विराम दे देता हूँ। नहीं अब वो उठ रहे हैं ना, 4-5 लोग चले गए उठ के, इसलिए आज छोटी सी अंतिम बात बोलकर अपनी बात को विराम दूंगा, क्योंकि वो भी मेरे जीवन की एक ऐसी घटना है जो मुझे सुनाना चाहिए। नहीं तो मैं समझूंगा कि मैंने सुनाया नहीं। बाकी बातें गौण कर देते हैं प्रसाद सागर जी की, लेकिन वो घटना जो मुझे सुनाना है वो सुना देता हूँ और अपनी बात को विराम दूंगा, आप विकल्प नहीं करें। बात उस समय की है जब मतलब मेरे जीवन का सबसे कष्टमयी समय था, वो सबसे पीड़ादायक समय था। वो अमरकंटक की बात है, और अमरकंटक में आहार सामग्री में हो सकता है कुछ मेरे माध्यम से गलत सेवन हो गया हो, तो एलर्जी हो गई। और जो वो एलर्जी हुई थी तो इतने बड़े बड़े छाले पूरे शरीर में हो गए थे। स्थिति ऐसी थी, न मैं बैठ पा रहा था न मैं लेट पा रहा था। ये ऐसी उस समय स्थिति थी। और उस समय मैंने देखा पूज्य प्रसाद सागर जी ने जो मेरी सेवा करी, कोई नहीं कर सकता ऐसी सेवा। वो जब याद आता है वो दृश्य तो मुझे लगता है क्या है ये, उनने सब कुछ किया, मैं नहीं बता सकता किस प्रकार की यहाँ पर सेवा उनने करी। हर प्रकार से उनने मेरी सेवा करी पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज ने। और जो जितने वो छाले थे, वो छाले आचार्य भगवान ने भी बहुत ध्यान रखा। आचार्य भगवान तो स्वयं आए थे, और स्वयं आचार्य भगवान वहाँ से चल के, जबकि उस दिन चतुर्दशी थी, चतुर्दशी के दिन आचार्य सीधे ध्यान करने बैठते थे अमरकंटक के उस समय, पर उनको भी विकल्प था। उनने कह तो दिया प्रसाद सागर से, जाओ प्रसाद वहाँ जाकर देख लो, बहुत हो गए वो छाले, बड़े बड़े हो गए, अब तो एक ही इलाज है, उनको सुई लगा लगा कर फोड़ दो। अच्छा, इसी से ऐसा प्रसाद सागर से खबर करा दी, और 1-2 लोगों को लेके पहुंचो और जितने छाले सबको फोड़ दो। वो बेचारा ना तो सो पा रहा है ना बैठ पा रहा है।
अब जो भी है ठीक है, डॉक्टर लोग भी यही कह रहे हैं तो ऐसा कर लो। अपन सब उपचार तो कर चुके हैं। अब जब प्रसाद सागर जी आए, आने के 5 मिनट बाद आचार्य ध्यान करने बैठे, उनका मन नहीं लगा और वो खुद उठते हुए स्वयं चल के आ गए थे आचार्य जी। अब मैं सबसे कोने में और आचार्य जी सबसे उधर हॉल में, और उस समय सोच का समय था तो कोई था भी नहीं, और आवाज़ देते देते देते, और जो थे सब मेरे कमरे में थे। अब सबको तो चिंता रहती है ना, ऐसा थोड़ी आपके यहाँ कि भैया हो गया हो गया, हमें तो पूरे साधु चिंता करते हैं। अब सब महाराज हमारे कमरे में आए और वहाँ पर जैसे ही आए तो हम घबरा गए, उठने लगे ना, आचार्य श्री ने बिठाया। बिठाने के बाद आचार्य श्री के स्वयं सामने पूरे 45 मिनट तक आचार्य श्री बैठे रहे, और 45 मिनट तक आचार्य श्री जी ने एक एक छाला जो हुआ था वो स्वयं पेट करके खुड़वाया, और पूरा जितना उसमें पानी था उस पानी को निकलाया, और उसके बाद पूरी सेवा आहार से औषध से जितनी करनी थी वो पूज्य प्रसाद सागर जी ने करी। उस वक्त लग रहा था कि मोक्ष मार्ग बहुत कठिन है, लेकिन उस मोक्ष मार्ग की कठिनता में हमेशा संबल देने का काम किया तो वो किया पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज जी ने। और मैं अकेला नहीं हूँ, ऐसे बहुत सारे साधक हैं जिनके जीवन में ऐसी घटनाएं घटी है। उस समय अगर कोई पकड़ने वाले थे तो पूज्य प्रसाद सागर जी थे, वो पकड़ते तो चिंता मत करे, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। ओ अपन तो मुस्कुराओ, श्वास लो, मुस्कुराओ। उनकी एक बहुत अच्छी आदत थी, गहरी सांस लो, कुछ नहीं है, सब हो जाएगा, गुरुदेव का आशीर्वाद है, बड़े बाबा का आशीर्वाद है, सब ठीक हो जाएगा। वो आते हैं और बिल्कुल हंसते मुस्कुराते, सबको बिल्कुल जो अप्रशस्त आती थी उसको प्रशस्ता कर देते। ऐसे पूज्य आप लोगों का समय हो रहा है, इसलिए यहीं तो अपनी बात को विराम दूंगा। बोलिए पूज्य प्रसाद सागर जी महाराज की जय। जो हमारे मन में था सब आपको बता दिया है ना, अच्छा लगा तो बहुत अच्छी बात है। अब बस समय बहुत हो रहा है, नहीं तो संस्मरण भी सोचा था हमने आचार्य, समय हो रहा है, यहीं तक रहने दे, ज़्यादा ठीक नहीं है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि सात्नोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंता मणि चिंतित वस्तु दाने तां वंद्यमानस्य ममास्तु देवी।